प्रेम, एमडी शेरू, गुड इवनिंग सबको। चलिए एक बात बता दे आपको, यह जो आज क्लास स्टार्ट हुआ है इसमें सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले यह समझना है कि मॉडर्न हिस्ट्री की योग्यता कितनी है, मतलब इसका वैल्यू कितना है। जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि जितने भी क्लासेस स्टार्ट होते हैं हिस्ट्री के, तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास चालू होगा, पूरा थक जाइएगा। इसके बाद जो एनर्जी शरीर में बचा रहेगा वो मध्यकालीन इतिहास में खत्म हो जाएगा। और जो रियली में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, वहां पढ़ते पढ़ते लोग एकदम इच्छा ही नहीं रहता कि पढ़ा भी जाए। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और हमने स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री। और सबसे पहले एक बात हम बता दें कि वैसे लोग जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण है, और जो बीपीएससी की तैयारी करेंगे, दरोगा की तैयारी करेंगे, सबके लिए, यानी कि संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री है, और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम सिलेबस की बात करें तो 6 to 8, 9, 10 और 11, 12, जिनका भी 6 to 8 में जाहिर सी बात है कि चारों सब्जेक्ट पढ़ना है तो इतिहास पढ़ना होगा। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री मेन पेपर रहता है, याद रखिएगा। इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आएगा 6 to 8 में भी। 9, 10 की बात करें, अगर जिसका हिस्ट्री पेपर होगा उसके लिए बहुत रामबाण है। 11, 12 में जिसका हिस्ट्री होगा उसके लिए रामबाण है। प्लस में जो 40 मार्क्स आते हैं, 40 मार्क्स का जो कॉमन पेपर है, उसमें याद रखिएगा, उसमें अगर हम बात करें तो ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय आंदोलन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का 40% to 50% आ जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहला बात, सिलेबस को ध्यान से देखना है। यहां पे अगर हम बात करें सिलेबस की तो आप पाएंगे कि सिलेबस में यहां पे ये आपका सिलेबस है, और मॉडर्न हिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस में ध्यान से समझना है। पहला टॉपिक पढ़ना क्या है? सबसे पहला टॉपिक उत्तर मुगल काल पढ़ना है। उत्तर मुगल काल की बात करेंगे, और उत्तर मुगल काल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, औरंगजेब के बाद जो उनके नस्ल आए हैं, उनके जो बच्चे आए हैं, उन्होंने किस प्रकार से भारत पर अपना हुकूमत किया और क्या कमियां रही, उत्तर मुगल काल उसी को कहते हैं। तो उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे, और उसी समय भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और भारत में देसी यानी कि क्षेत्रीय शक्तियां, रियासत की बात करें, देसी रियासत, तो बंगाल पढ़ेंगे जिसमें प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है। 1764 1757 की बात करते हैं तो बक्सर और प्लासी का युद्ध होता है, और उसी समय इलाहाबाद की संधि होती है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको बंगाल वाला टॉपिक में देंगे। यानी कि तीसरा टॉपिक में इतने सारे सब टॉपिक हैं। कर्नाटक की बात करें तो 3 कर्नाटक युद्ध हुआ, उसको पढ़ेंगे। मैसूर की बात करें तो हैदर अली, टीपू सुल्तान की चर्चा करेंगे, और यहाँ पे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उसकी चर्चा करेंगे। मराठे टॉपिक में पेशवा के बारे में पढ़ेंगे, और 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। सिख टॉपिक में महाराजा रंजीत सिंह की चर्चा करेंगे, और आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उसकी चर्चा करेंगे। यानी कि तीसरा टॉपिक में ये सारे सब टॉपिक हैं। चौथा टॉपिक की अगर हम बात करें तो गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉर्ड क्लाइव के बारे में, ब्लेजली की सहायक संधि की बात करेंगे, विलियम बेटिंग के सुधार की बात करेंगे, डलहौजी की हड़प नीति की बात करेंगे, उसका सैनिक सुधार की बात करेंगे, शिक्षा में सुधार की बात, और रेलवे विकास, साथ में सार्वजनिक निर्माण की बात करेंगे, तो डलहौजी के बारे में। यानी कि चौथा टॉपिक में इतने सारे सब टॉपिक पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का है, उसमें हम पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, जैसे एक अस्थाई बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है, महलवाड़ी बंदोबस्त क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। उपनिवेशकवाद के चरण पढ़ेंगे छठा टॉपिक में, उपनिवेशवाद के चरण, जिसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत जिन्होंने दादा भाई नौरोजी ने दिया था, उसमें हम लोग 3 सब टॉपिक पढ़ेंगे। एक व्यापारिक पूंजीवाद क्या है, औद्योगिक पूंजीवाद क्या है, और वित्तीय पूंजीवाद क्या है। इसके बाद 7वां टॉपिक पढ़ेंगे हम 1857 का विद्रोह। इसके बाद 8वां टॉपिक पढ़ेंगे समाज सुधार आंदोलन। ये सब ट्रिक से याद कराएंगे, टेक्निक से याद कराएंगे। इसके बाद कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन, कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, और 1885 के पहले जो देश में राजनीतिक संगठन था, मतलब इससे पहले कौन कौन राजनीतिक संगठन था, हम उसी टॉपिक को 9वां में पढ़ेंगे। यानी कांग्रेस के पूर्व पहले राजनीतिक संगठन कौन कौन था उसको याद करेंगे, टेक्निकली जैसे हम याद कराते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि स्थापना संबंधी जितने भी सिस्टम है सब याद करेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो उसमें हम पढ़ेंगे उदारवादी चरण। एक टॉपिक है जिसका नाम है उदारवादी चरण।
इसके बाद बी पढ़ेंगे उग्रवादी चरण, उदारवादी के बाद उग्रवादी चरण पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, सूरत में कांग्रेस का विभाजन, मार्ले मिंटो सुधार, गांधी जी का भारत आगमन पढ़ेंगे, होम रूल लीग आंदोलन पढ़ेंगे 16 में हुआ था, लखनऊ समझौता पढ़ेंगे 1916 में हुआ था, और सी यानी कि सी हो गया, ई हो गया, बी, और इससे पहले था ए वाला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी 3 भाग में पढ़ेंगे, एक उदारवादी चरण पढ़ेंगे ए में, बी में उग्रवादी, इतना टॉपिक, और गांधीवादी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे गांधीवादी में गांधी जी का क्षेत्रीय आंदोलन, जैसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा आंदोलन, और यही मॉडर्न हिस्ट्री है जिसको आप पढ़ रहे हैं। 149 रुपए में मात्र हमने एक बैच लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाना है और उसी एप्लीकेशन पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। बिल्कुल जाकर के परचेज कर लें, सारे एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसकी एक बेनिफिट क्या है, पढ़ाने के साथ साथ मेरे तरफ से 500 प्लस एमसीक्यू मॉडर्न हिस्ट्री का हम आपको देंगे, क्लास में करवा देंगे टॉपिक वाइज, तो 500 प्लस पूरा देंगे। चलिए, इसके बाद गांधीवादी में एनी बेसेंट का कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित होना पढ़ेंगे, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, खिलाफत और असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी पढ़ेंगे, गांधी जी का बेलगांव के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता पढ़ेंगे, साइमन आयोग पढ़ेंगे, नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी हम बात करें तो क्रांतिकारी आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे गदर आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन की अगर हम बात करें, इसमें गदर आंदोलन, कामागाटा मारू प्रकरण क्या था, HRA का गठन 1924 में, काकोरी कांड पढ़ेंगे, इसके बाद HSRA का गठन पढ़ेंगे, साइमन कमीशन का विरोध पढ़ेंगे, असेंबली बम कांड पढ़ेंगे, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की फांसी पढ़ेंगे, और 12वां टॉपिक की अगर हम बात करें तो 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज पढ़ेंगे, ब्रिक्स मिशन पढ़ेंगे जो 1942 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, लॉर्ड माउंटबेटन योजना पढ़ेंगे। यानी कि करीब 18 टॉपिक और उसमें कई सब टॉपिक्स हैं, 18 टॉपिक के साथ कई सब टॉपिक हैं जो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले आज के क्लास में आप सबों का स्वागत है, और आपको हम बता दें कि यह आपका आज का सिलेबस है। सबसे पहली बात, आपके सिलेबस को हम आपके एप्लीकेशन पे डाल दिए हैं, और दूसरी बात कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर भी हमने इसको डाल दिया है, तो वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। जो लोगों ने बैच ज्वाइन नहीं किया है उनको बैच ज्वाइन करके इसका स्टार्ट कर देना होगा। स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो साल में एक ही बार हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हमेशा नहीं होता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। 2-3 सब्जेक्ट पे आपका कमांड बहुत अच्छे से जब हो जाता है तो आप किसी भी चीज में निपुण होने लगते हैं, निपुण होने लगते हैं। और अगर इस तरीके से, अगर एक रियल वे में तरीके से अगर आपका इसका पीडीएफ मिलता जाए, इस पे एमसीक्यू करते जाएं, याद होता जाए, थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएं, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। बात समझ में आया? तो याद रखेंगे। और आज के क्लास में आज हम इतना ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का क्लास ही था एप्लीकेशन के बारे में बताना, इसके साथ साथ सिलेबस के बारे में बताना। तो ये आपका सिलेबस है, और कल से हम पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करने वाले हैं। याद रखिएगा, कल से हम आपको स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक उत्तर मुगल काल, इसके बाद भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके बाद बंगाल, कर्नाटक, मैसूर, मराठा और सिख युद्ध। यानी कि यहां से आपको एकदम मेहनत करना है मेरे भाई। आया बात समझ में? तो जिन लोगों ने बैच परचेज नहीं किया है वो बैच परचेज कर लेंगे। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाकर के मात्र 149 में 1 साल की वैलिडिटी है। आपको 500 प्लस एमसीक्यू भी दिए जाएंगे, और क्लास में इसको याद कराने का तरीका भी हम बताएंगे, पीडीएफ भी दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबको जय हिंद।